तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवादिदेव 1000 शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, अनंतान शुद्ध परमेष्टि भगवान की, वात्सल रत्नाकर आचार्य गुरुवर्षी अभिनंदन सागर जी महाराज की, 3 कमनौकड़ मिराजों की जय बोलो। परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान आदित्य सागर जी महाराज की जय। नमोस्तुते। धर्म प्रेमी बंधु, किसका शासन कब से माना जाता है, ये जैन धर्म में बतलाया जा रहा है कि 24 तीर्थंकर भगवान में से क्रम क्रम से जब तक दूसरे भगवान की दिव्य ध्वनि प्रारंभ नहीं हो जाती है, जन्म जब लेते हैं तब भी पहले वाले तीर्थंकर भगवान का ही शासन माना जाता है। और जिस समय वह तप करके और केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं और जिस समय उनकी प्रथम देशना प्रारंभ हो जाती है, उस समय से उन तीर्थंकर भगवान का शासन प्रारंभ होता है। तो अभी तक पहले पारसनाथ भगवान का शासन चल रहा था। वो भगवान को केवल ज्ञान वैशाख शुक्ल दसवीं तिथि को हो गया था। कब हो गया था? वैशाख शुक्ला दसवीं को हो गया था। लेकिन वैशाख के माह से लेकर के भी अभी तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली, जबकि दिव्य ध्वनि का ये नियम होता है कि जैसे ही केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान हो जाने के बाद जैसे ही दिव्य ध्वनि का जो समय होता है, दिव्य ध्वनि का समय उत्कृष्ट रूप से दिव्य ध्वनि 6 मुहूर्त तक खिलती है। कितने मुहूर्त? 6 मुहूर्त। एक मुहूर्त कितना बड़ा होता है? अर्थ नहीं, 6 घड़ी तक। कितनी? 6 घड़ी। एक घड़ी 24 मिनट की होती है, मतलब 3 मुहूर्त। 3 मुहूर्त में हो गए लगभग 2.25 घंटे। तो ये 2.25 घंटे तक भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। और वह दिव्य ध्वनि का काल होता है प्रातः काल लगभग 4:45 बजे से लेकर के और 7:15 बजे तक इसको संधि काल कहते हैं। तो ये और दोपहर में लगभग 11:45 से लेकर के और 1:15 बजे तक का काल ये दोपहर का काल कहलाता है। और ऐसे ही जो प्रातः काल का काल है वही संध्या का काल है, 5 से 7, 7:15 बजे तक का काल। तो इन कालों में का भगवान की दिव्य ध्वनि किया करती है। और यही काल साधु के सामायिक का काल होता है। तो इन कालों में सामायिक की जाती है। और इन कालों में का जिस समय भगवान की दिव्य ध्वनि है उस समय स्वाध्याय करने का भी निषेध रहता है। केवल भगवान की वाणी को सुनो बैठ करके, उस समय तुम अपना कुछ नहीं करना है, भगवान की वाणी को ध्यान से सुनना है। तो ऐसे वह भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का सुअवसर। तो जिस समय भगवान को केवल ज्ञान हो गया लेकिन वाणी नहीं खिल रही थी, तो कल के दिन जब इंद्र ने जाना कि वाणी क्यों नहीं खिल रही है, कौन से ज्ञान से जाना? अवधि ज्ञान से। अवधि ज्ञान से जाना कि भगवान की वाणी क्यों नहीं खिल रही है, कमी क्या है? बोले एक सुनने वाले की कमी है। तो वह सुनने वाला कौन है? जो पूर्ण वाणी को आत्मसात कर सके। वैसे भगवान की पूर्णतः वाणी को कोई आत्मसात नहीं कर सकता है। जैसे आम के पेड़ में जितना मोर आता है, क्या वो सारा मोर मतलब फूल, जितने फूल आते हैं क्या वो सब फल बन जाते हैं? नहीं बनते। जितने फल उसमें छोटी अवस्था में होते हैं क्या वो सब बड़े हो जाते हैं?
नहीं हो पाते। क्या जितने बड़े होते हैं वो सब पकने के काम आते हैं? नहीं आते। और जितने पक जाते हैं वो सब खाने के काम आते क्या? नहीं आते, बहुत सारे सड़ जाते, है ना। तो ऐसे ही क्रम से कि जितना मोर आता है दिव्य ध्वनि उतनी होती है, लेकिन उतने फल रूप में नहीं हो पाती है। तो दिव्य ध्वनि को उतनी भी आत्मसात नहीं कर पाते हैं, लेकिन पूर्णता नहीं कर पाते। लेकिन जितनी कर लेते हैं तो उसको झेलने के लिए भी एक विशिष्ट ज्ञानधारी की आवश्यकता होती है, जिसको क्षय उपशम कहते हैं। कि ज्ञानावर्ण कर्म का विशिष्ट क्षय उपशम जिसके पास में हो वो ही वाणी को झेल सकता है। और ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय उपशम कैसे बढ़ता है? तो सबसे पहले ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय उपशम बढ़ाने के लिए हमें जिनवाणी भेंट करना होती। किसको? पात्रों के लिए जिनवाणी। जैसे कुंद कुंद स्वामी एक मूर्ख ग्वाले के रूप में थे पूर्व पर्याय में, तो उन ग्वाले ने एक दिगंबर मुनि को जिनवाणी भेंट की थी। इसके प्रभाव से वह अगले भाव में स्वयं इतने विद्वान हुए कि उन्होंने 84 ग्रंथों का लेखन किया। तो कभी भी हो जिनवाणी भेंट साधु के कर कमलों में करने का हमेशा भाव रखना चाहिए। और वह भी कौन सी? जो स्वाध्याय कर रहे हों या जिनको उनकी आवश्यकता हो जिस जिनवाणी की, वो जिनवाणी कि आप कौन सी चीज का स्वाध्याय करना चाहते हैं, ये जिनवाणी हम आपको अपने द्रव्य से देना चाहते हैं। तो इस तरह। और जिनवाणी पर मूल्य डालना। क्या डालना? मूल्य। तो ऐसा कि जिनवाणी पर अगर हम मूल्य डालते, मतलब क्रय विक्रय का साधन उसे बनाते हैं, तो हम अपने ज्ञान को नष्ट करते हैं। ऐसा तत्वार्थ वार्तिक में अकलंक स्वामी ने लिखा हुआ है। इसलिए कभी जिनवाणी क्रय विक्रय का साधन नहीं होती है, ये हमेशा क्रय विक्रय से ऊपर होती है। ना इसको बेचा जाता है ना इसको खरीदा जाता है। अब जब आज की व्यवस्था ऐसी हो गई है तो जिनवाणी का क्रय विक्रय होने लगा है। और वैसे भी देखा जाए तो हम जिनवाणी का वाचन करके या कोई आयोजन करके अगर पैसा लेते हैं तो वो भी अपने ज्ञानावर्ण कर्म को ढकने का कारण होता है। इसलिए चाहे जिनवाणी को हम पुस्तक के रूप में बेचें और चाहे मुँह से बोल करके बेचें, ये भी एक तरह से आवरण का कारण है। इसलिए जिनवाणी को बोल करके भी नहीं बेचना चाहिए, है ना। एक पंडित ने बहुत अच्छी व्याख्या की थी। जो लोग प्रवचन करके पैसा लेते हैं उस विषय में, उसने पंडित ने की थी। उसने कहा कि इस तरह की व्यवस्था आज के ज़माने में हो गई है कि एक माँ और एक बेटे तीर्थ यात्रा को जा रहे थे। कहाँ? और संयोग की बात कि चोरों ने पैसे लूट लिए, मतलब जेब कतरों ने लूट लिए। तो जब लूट लिए तो बेटा ने कहा, माँ तुम सुंदर हो, तुम नाचो, हम गाते हैं, पैसे आएंगे, तीर्थ यात्रा कर लेंगे। जिनवाणी, माँ तुम सुंदर हो, तुम्हारे वचनों को मैं बेचता हूं और मैं तीर्थ यात्रा कर। तो इस तरह से अगर हम जिनवाणी का पठन पाठन करा के या करवा करके उसके बदले में पैसे का उपयोग करते हैं तो अपनी माँ को नचाने के सादृश्यकारी है। इसलिए कभी भी और अपने ज्ञान को आवरण डालना है। जो इस तरह का कार्य करते हैं तो उनको जन्म जन्मांतर तक जैन धर्म प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कभी इस काम को नहीं करना चाहिए। जो विद्वान समझदार हैं वो उस काम को कभी नहीं करते। हाँ, जिनवाणी हम देंगे या लगवाएंगे तो बिना मूल्य की इसको क्रय विक्रय का साधन नहीं बनाएंगे और इसको धन कमाने का साधन नहीं बनाएंगे। तो इस तरह का जिनेंद्र भगवान की वाणी। देखिए एक बात और बता दूं कि आज के समय में विकृतियां इतनी भरपूर हो चुकी हैं कि इनको सुधारने के लिए अगर भगवान महावीर स्वामी भी इस धरा पर उतर आए तो भी नहीं सुधार पाएंगे, ये पक्का है। इतनी विकृतियां हो चुकी हैं और आज इतनी विकृतियों को लेकर के काम चल रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आज
जिनवाणी को हमने जनवाणी के रूप में बना दिया है कि जन जन की वाणी हो गई, मतलब जिसके जो दिमाग में आया वो करना शुरू कर दिया। ये और इसका सबसे बड़ा विकृत रूप है पंथवाद और संतवाद। पहले पंथवाद चला था, अभी अभी इस काल में 21वीं सदी में संतवाद चल गया। ये दो वाद जिन धर्म के दोनों विनाशक हैं। ऐसे हैं, विनाशक हैं। जैसे तेरा पंथ की उत्पत्ति कब हुई थी? 17वीं शताब्दी में पंडित बनारसी दास ने की थी। और सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि सठखंड आगम ग्रंथ में अष्टद्रव्य से देवशास्त्र गुरु की पूजन का विधान आया। उन्होंने सठखंड आगम ग्रंथ, जिन्होंने पुष्पदंत और भूतबली जी महाराज ने लिखा, उन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया। तो 17वीं शताब्दी में पंडित बनारसी दास एक गरीब पंडित था, तो उसने पुष्प और नैवेद्य दो चीज़ों को सबसे पहले हटा दिया पूजन से, और 13 पंथ की उत्पत्ति की थी। और फिर धीरे 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 बढ़ता गया, तो और अत्यधिक बढ़ता चला जा रहा है। तो इस तरह का ये सब चीज़ें धर्म के विनाश के कारण है। मतलब 17वीं शताब्दी से इस जिन धर्म का विनाश होना प्रारंभ हो चुका था और आगे आगे चल करके होता चला जाएगा। तो इस तरह का जिस ज्ञान को हम पाना चाहते हैं, और आज से भगवान की दिव्य ध्वनि प्रारंभ हुई थी, तो आज से भगवान महावीर स्वामी का शासन प्रारंभ हुआ था। 24 तीर्थंकर भगवान में सबसे कम अगर किसी का शासन रहा है तो वो रहा था पारसनाथ भगवान का। ओनली 287 वर्ष 8 माह है, इतना समय तक ओनली पारसनाथ भगवान का शासन चला। इतना कम शासन किसी का नहीं चला, लेकिन इतने कम शासन में भी सबसे सुपरहिट भगवान हो गए। और पारसनाथ भगवान सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं, सबसे ज़्यादा अतिशय और सबसे ज़्यादा निर्वाण महोत्सव अगर उत्साह से मनाया जाता है तो वो पारसनाथ भगवान का। मतलब सबसे कम शासन करके भी सबसे सुपरहिट हीरो बने। हाँ। तो ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना आज से प्रारंभ हुई, और उस दिव्य देशना में जो भगवान ने उपदेश दिया, तो सबसे पहले उपदेश हमेशा मुनि धर्म का दिया जाता है। इसका मुनि धर्म का, कि पहले मुनि बनो। और जब सामने वाला मुनि बनने में असमर्थ होता है, अपनी असमर्थता व्यक्त करता है, तो फिर कहा जाता है अब श्रावक धर्म का पालन करो। तो इस तरह ज्ञानी बाबा हाथ जोड़ रहे कि हाँ मुनि बनने के लायक, श्रावक धर्म नहीं, है ना। तो अब उस ज्ञान का महत्व क्या होता है, इस बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो ज्ञान के महत्व को बतलाते हुए बतलाया है कि जीर्ण तच्चम ब्रजिज जीर्ण चित्तम लिज्जधि, और जीर्ण दत्ता विसिज तम नाणम जिन शासने। का जिन शासन में ज्ञान क्या है, कहा कि जिससे सबसे पहले कहा तत्व का बोध हो। क्या हो? तत्व का बोध। जो हमें तत्व का बोध करा दे उसी का नाम ज्ञान है। और जिससे मन का निरोध हो जाए, मतलब मन में विभिन्न प्रकार की जो विकल्प उठते हैं उन सब विकल्पों का निरोध हो जाए, और जिससे आत्मशुद्धि बढ़े, विकल्प न बढ़े। आजकल के ज्ञान में आत्मशुद्धि नहीं बढ़ती है, विवाद बढ़ता है ना, और मन में द्वंद्व बढ़ता है। तो जिससे आत्मशुद्धि बढ़े उसी का नाम जिन शासन में ज्ञान कहा हुआ है। तो ऐसे उस ज्ञान को हमें पाने के लिए आज हम इस तरह के इस कार्य को हम प्रारंभ, मतलब दिव्य ध्वनि सुनने का हमें पहला सुअवसर मिला हुआ है। और जिनेंद्र भगवान की वाणी किसी को अपेक्षा लेकर के नहीं खिरती है, कोई अपेक्षा नहीं, निरपेक्ष भाव से खिरती है ना। जैसे मृदंग में हाथ मारते ना, ढोल में,
तो ढोल कोई अपेक्षा नहीं रखता है, निर्द्वंद बिना अपेक्षा के भगवान की वह वाणी खिरा करती है। तो ऐसी वह वाणी जो बिना किसी अपेक्षा के खिरती है, तो हम वह निरपेक्ष वाणी होती है, कोई अपेक्षा नहीं होती है, ना किसी श्रावक की, ना किसी की, ना उनकी स्वयं की कोई इच्छा होती है कि इनको लेकर के हमें बोलना है। अगर अपेक्षा होगी तो वाणी हमेशा पक्षपातमय होगी, और जब निरपेक्ष होगी तो वाणी में पक्षपात नहीं होगा। तो ऐसी वह निरपेक्ष वाणी दिव्य ध्वनि भगवान की हमें आज से सुनने को मिली, और वह वाणी सुन करके हम अपना आत्म कल्याण करें, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी भव्य जीवों के निमित्त और आत्म कल्याण के निमित्त खिरा करती है। तो हम हमेशा विचार करें कि जब भगवान रहे होंगे तब हम भी रहे होंगे। वो इस तरह उठे कि आसमां बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। हम उनके साथ रहकर आदमी ना बन सके, वो हमारे साथ रहकर भगवान बन गए, वो हमारे साथ रहकर भगवान। तो ऐसे वह हम भगवान की वाणी को हृदय से अंगीकार करें। और अभी आपको आगे भी जिन्होंने 8 उपवास किए हुए हैं उनका वह अष्टानी का पर्व किया हुआ है, उन अष्टानी का पर्व करने वालों की अपन अनुमोदना करें कि ऐसी गर्मी में जिन्होंने 8 दिन तक उपवास किया है, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो इस तरह हम उनकी अनुमोदना करके और आज उनकी उसमें उनका बहुमान प्रकट करें कि आपने 8 उपवास किए हुए हैं, तो उनके वह बहुमान प्रकट करें। इस तरह से उनका भी जुलूस तैयार है, इसलिए अपनी वाणी को यहाँ पर अपन विराम देते हैं।